वेलकम बैक बच्चों। टुडे लर्न लेट। हाय बच्चों, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? लेट। क्या पढ़ाएंगे? लेट। लेट को पढ़ाने से पहले हमारे चैनल्स विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। यूज ऑफ लेट। लेट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? ओके बेटा, लेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं समझ रहे हो? अलाउ करने के लिए, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को परमिशन देने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को परमिशन या परमिट देने के लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं। आ रहा समझ में? लेट है क्या? लेट क्या कहाँ पर यूज होता है? कहाँ कहाँ पर होता है? टेंस में होता है। ठीक है, बेसिक तौर पर हम इतना पहले बता रहे हैं कि लेट मीन्स होता क्या है? अलाउ करना या परमिशन देना। ठीक है बेटा, अलाउ करना या परमिशन या परमिट देना। ओके बेटा, और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? टेंस में होता है। कहाँ होता है? टेंस में होता है, मॉडल वर्ब्स में होता है, मॉडल वर्ब्स में होता है। ठीक है, कैन, कुड, शुड, जितने भी हैं सब में ये मॉडल वर्ब्स हैं आपके, इसमें प्रयोग होगा लेट का प्रयोग। इम्परेटिव वर्ब्स। इम्परेटिव वर्ब्स, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाए हैं बच्चे, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ पर क्या होता है बेटा? इम्परेटिव सेंटेंस में परामर्श दी जाए, सलाह दी जाए, ठीक है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप हमारे विनीता पीजी इंग्लिश में जाकर पढ़ लो बेटा, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो, इसको आगे बढ़ाओ। ओके बेटा, इम्परेटिव अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। अभी इतना आपको, इतना तो माइंड में बैठ गया होगा कहाँ पर करते हैं, लेट मीन्स होता क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेट इन टेंस। लेट का प्रयोग हम टेंसेज में भी करते हैं। कहाँ करते हैं बच्चे? टेंसेज में भी करते हैं। आगे आगे आप लोग बढ़ते रहे बेटा, आगे पढ़ते रहोगे तभी बढ़ते रहोगे। मेहनत की, कठिन मेहनत, मैंने बताया था कि हार्ड वर्क ही सबसे सफलता का मंत्र है, मूल मंत्र है बेटा। ठीक है, सफलता का मूल मंत्र क्या है? हार्ड वर्क। किसी भी क्षेत्र में हो आप, पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक है, हाउस वर्क में भी हो या कोई सर्विस वगैरह में हो या कोई गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट सर्विस हो, जिसमें भी हो आपको हार्ड वर्क करोगे तभी आप सफल हो जाओगे। ओके बेटा, पढ़ने में है मन लगा के पढ़ लो। 1 घंटे पढ़ने हैं, आधे घंटे पढ़ने हैं, तो आप मन लगा के पढ़िए। ठीक है बेटा, मन लगाओगे तो बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। अब 2 घंटे के लिए आप बुक भी रखे हो, पता चले 2 घंटे के लिए मम्मी पापा को दिखा रहे हो, बुक्स भी सामने खुली है और पढ़ भी नहीं रहे हो, तो आधा घंटा पढ़ो, लेकिन जितनी देर आपका मन लगे। ओके, तो क्या होता है? लेट इन टेंस, करने देना। ठीक है, लेट टेंस में करने देना। अलाउ समवन टू डू समथिंग्स। किसी सब्जेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को करने देता है। करने देना, सब्जेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को करने देता, वर्क करने देता है। ठीक है बेटा, जो कार्य, जो परमिशन, जो अलाउ मिलती है, सब्जेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को करने देता है टेंस में। ओके, आ गया समझ में बच्चे? लेट की कितनी फॉर्म है? लेट की फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकेंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट, फोर्थ फॉर्म लेटिंग्स एंड फिफ्थ फॉर्म लेटस। लेटस, ठीक है, लेट्स, लेट अस। ओके बच्चे, आ रहा समझ में? लेट्स की कितनी फॉर्म है लेट की? ओके, अर्ध सब्जेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? टेंस में आप जब यूज करोगे, टेंस में जब इसका लेट का प्रयोग करोगे, यूज करोगे, तो इसका फार्मूला क्या है? ये मैंने बताया, टेंस में आप किसी भी टेंस में इसका यूज कर सकते हो बच्चे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हो कि बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सभी में आपका लेट का प्रयोग होगा। ओके, आ रहा समझ में? आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, थोड़ा ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है,
लेट्स, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स, जो भी जैसा होगा, ठीक है, उसके अनुसार आपको लगाना पड़ेगा। लेट प्लूरल, लेट्स सिंगुलर्स। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लेट या लेट्स ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म। इसमें लेट में बेटा दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। एक पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब, ये तो आपको पता है ना, बताया कि नहीं बताया है, वीडियो बनाया है। जैसे नहीं बनाएगा तो देख लेते हैं, नहीं होगा तो इसको हम बेसिक इंग्लिश पहले स्टार्ट, ये हम कल सिखा देते हैं नेक्स्ट डे, ओके बेटा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऐसे बताया है हमने। ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, एक वर्ब के बाद। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्ट आ ही सकता है या नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्या, मेरी माताजी मुझे बाहर नहीं जाने देती हैं। मेरी माताजी मुझे बाहर नहीं जाने देती, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है बेटा, देती, ठीक है। किसका टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। टेंस पहचानना आता होगा, नहीं आता होगा तो आगे हम पढ़ाएंगे बच्चे। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, माय मदर, क्या है बेटा, माय मदर डज नॉट, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या डू या डज नॉट होता है, वर्ब की क्या होता है, सिंगुलर्स में क्या होता है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एस या यस लगता है प्रेजेंट में, है ना। और निगेटिव से डू या डज नॉट का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, क्या होता है, डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, ओके बच्चे। तो मेरी माताजी, मेरी माता है ना, डज नॉट, उसके बाद क्या होगा बेटा, लेट, क्या सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ गया आपका, डज नॉट लेट मी, ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मुझे, ठीक है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो आउटसाइड, माय मदर डज नॉट लेट मी गो आउटसाइड, ओके बच्चे, आ रहा समझ में। ऐसे ही हम और थोड़े से सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे वह तुम्हें अंदर नहीं आने देगा, ए फ्यूचर, कौन सा हो गया बेटा, आने देगा, ठीक है, फ्यूचर हो गया। तो इसका क्या ट्रांसलेट होगा, क्या होगा, ही विल नॉट लेट मी कम इन, लेट मी कम इन, है ना। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल, सभी टेंस, कोई भी आप टेंस पढ़े हो तो ऐसे ही यूज करना है। लेट या लेटिंग्स कहाँ पर यूज करेंगे, राहुल तुम्हें वह काम करने दे रहा है, राहुल तुम्हें वह काम करने दे रहा है, राहुल इज लेटिंग यू डू दैट वर्क, ठीक है बेटा, आ रहा समझ में। हम लोग तुम्हें क्रिकेट खेलने दे रहे थे, अब ये दे रहे थे किस टेंस का है, किस, दे रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, वी वर लेटिंग यू प्ले क्रिकेट, यू वर लेटिंग यू प्ले क्रिकेट, है ना बच्चे। तो आप समझ रहे हो ना, किसी भी टेंस में लेट का प्रयोग, उसकी हेल्पिंग वर्ड्स जब टेंस पढ़ाएंगे तब आप, जब तक आप टेंस नहीं आएंगे आपको तब तक टेंस में लेट का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। आपको टेंस सारे आने चाहिए बेटा, टेंस भी हम सारे पढ़ाएंगे आपको। इसके लिए हमारे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट्स करिए, इसको आगे अधिक से अधिक बढ़ाइए बेटा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, ठीक है, पर डे कोशिश करते हैं कि एक वीडियो दें। लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बेटा, ठीक है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई करके मेहनत ही कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी मैम विनीता मैम, ठीक है, इस चैनल्स को आगे बढ़ाओ, अपनी मैम को के वीडियोस को आगे बढ़ाओ, ठीक है बेटा। वेरी 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 थैंक्स। कुछ सेंटेंस मैंने उसे जाने दिया, जैसे एक ले लेता है, मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो, वह मुझे मिलने दे रहा था, ही वॉज नॉट लेटिंग मी मीट, ठीक है। तो ऐसे हम टेंस में भी कोई यहाँ पर एग्जाम्पल्स आए नहीं बेटा, व्हाइट बोर्ड छोटा है, ठीक है, अभी वाई फेस पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाएंगे बेटा, थोड़ा इसमें हमारा वो बन जाए तो आगे भी आएंगे, ठीक है। लेकिन पहले लिख लेते हैं तब पढ़ाते हैं, ठीक बेटा, इसीलिए कि इसमें आया नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स और लिख देते तो आ जाता, ठीक।
ठीक है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती तब बच्चों को समझ में नहीं आता। एक इसमें सारा कुछ इसमें डालने की कोशिश की है। ठीक है, सारा कुछ इसमें डालने की कोशिश की है कि बच्चों को समझ में आए। जब थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ थोड़ी सी ऐसे ही बता देते हैं अभी कि लेट इम्परेटिव में यूज होता है, 1-2 एग्जांपल ऐसे ऐसे करके बता देते तब हो सकता है ना समझ में। इसीलिए पूरा डिटेल मैंने एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया है। ठीक है, कि लेट कहाँ पर प्रयोग होगा, कैसे होगा। ठीक है, ओके बच्चे, कोशिश की है हमने, आपको समझ में आता है। ठीक है बेटा, कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। यूज ऑफ लेट, करने देता है, यूज ऑफ लेट। ठीक है, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, जब लास्ट में हिंदी में करने देता आएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, सब्जेक्ट कैन या कुड, लेट या लेट्स, ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, आ रहा है और ऑर्डर समझ में। ओके, मैं उसे अंदर आने दे सकता था, एक एग्जाम्पल्स ले लिया, मैं उसे अंदर आने दे सकता था। ठीक है, आए हाँ है बेटा, है ना, पढ़ाया है ना। कैन कुड का प्रयोग हमने पढ़ाया है बच्चे, वीडियो बनाया कि नहीं बनाया होगा, हो सकता बनाया। कैन कुड का प्रयोग हमने पढ़ाया है। तो कुड सकता है तो कैन का प्रयोग होगा, और सकता था तो किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा। ओके, आई कुड लेट, आई कुड लेट, लेट हिम आपका क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनसाइड, आई कुड लेट हिम कम इनसाइड। है ना, आ रहा समझ में। स्ट्रक्चर से बनाना सीख लो बेटा। सबसे पहले आप कोई भी टेंस हो, ठीक है, कोई भी वाक्य आपका आता है तो सबसे इजी तरीका जानते हो क्या होता है, उसका उस वाक्य के ऊपर आप पेंसिल से स्ट्रक्चर लिख, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। स्ट्रक्चर लिख दो, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये है, ये है। ठीक है, उसको ऊपर लिख दो, बस उसकी इंग्लिश लिखते चले जाओ, फिर उसको नीचे बना डालो। ठीक है, अब बहुत इजी हो जाएगा। ट्रांसलेट बनाने की सबसे अच्छी विधि यही है। स्ट्रक्चर सारे पहले तैयार कर लो। वह मुझे सब्जी खरीदने देता है। ठीक है, ही लेट्स, ही लेटस, अस होगा बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, लेट्स, लेटस। ओके बेटा, ही लेट्स मी बाय वेजिटेबल, बाय वेजिटेबल, ही लेट्स मी बाय वेजिटेबल। ये क्या है आपका सब्जेक्ट, लेट वो क्या है ऑब्जेक्ट, बाय वर्ब, वेजिटेबल ऑब्जेक्ट। 2 आते हैं बच्चे लेट के प्रयोग में, 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। ओके बच्चे, यूज ऑफ लेट, करने दो, यूज ऑफ लेट, करने दो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे स्कूल जाने दो, 1 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी। ठीक है, लेट मी गो टू स्कूल, लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो। ठीक है, क्या है बेटा ये ऑब्जेक्ट, इम्परेटिव, क्या है इम्परेटिव सेंटेंस, मुझे स्कूल जाने दो, मुझे स्कूल जाने दो। तो पहले क्या प्रयोग कर दोगे, इम्परेटिव सेंटेंस का है बच्चे ये स्ट्रक्चर, ये तो मॉडल वर्ब का हो गया था। ठीक है, अब इम्परेटिव, मुझे स्कूल जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे सोने दो। ठीक है, ये सब क्या है आपके वर्ब्स हैं। ठीक है, तो इसका शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेट से, लेट मी गो टू फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ओके, मुझे खिड़की खोलने दो, उसे खिड़की खोलने दो, मुझे खोलने दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे खिड़की खोल, लेट हिम ओपन द विंडो। ही होगा तो हिम हो जाएगा, ही होगा, सी होगा सॉरी तो हर हो जाएगा। है ना बेटा, स्ट्रक्चर हमने ये पढ़ाया है आपको, उसे पढ़ लो, टेंसेज में भी काम आएगा, लेट के प्रयोग में, कैन कुड सभी में आता है बच्चे। उसे राहुल से बात करने दीजिए। ठीक है, लेट हिम टॉक टू राहुल। है ना, ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस ले लेते हैं तो आप बहुत आसानी से ये इम्परेटिव इजी, इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग वेरी इजी। ओके बच्चे, इम्परेटिव, उसे टीवी देखने मत दो। अब इसमें नकारात्मक वाक्य आ जाएंगे, निगेटिव,
इम्परेटिव वाक्य में निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करोगे बच्चे? डू नॉट, डोंट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसका व्हाट ऑर्डर हो जाएगा, जैसे उसे टीवी देखने मत दो तो क्या हो जाएगा? डोंट लेट हिम वॉच टीवी, डोंट लेट हिम वॉच टीवी, ठीक है बेटा। 4th नंबर लेट, चलो करते हैं, चलो करते हैं, करते हैं, ये टेंशन में आ जाएगा बच्चे। लेट, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लेट अस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, चलो पार्क में चलते हैं, लेट अस गो टू पार्क। लेट, करने देना चाहिए, देखो बेटा चलो पार्क में चलते हैं, लेट से पहले आ गया टू, गो टू पार्क। लेट, करने देना चाहिए, जब हिंदी में करने देना चाहिए आएगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट शुड, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके पापा उसे बाजार जाने दे सकते हैं, उसकी मम्मा उसे पढ़ने दे सकती हैं, उसके पेरेंट्स उसे चिड़ियाघर घुमाने ले जा सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हो, ठीक है आप। लेकिन ये पढ़ने के बाद आप अपने आप से हिंदी के कुछ सेंटेंस बनाओ, फिर उस कम से कम 5 का रूटीन बना लीजिए आप, ठीक है। 5 सेंटेंस, हर एक के 5 सेंटेंस लो, हिंदी बना डालो, उसके बाद उसकी इंग्लिश बनाओ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके बच्चे। हिज फादर कैन लेट हिम गो टू मार्केट, हिज फादर हो गया बेटा, उसका सब्जेक्ट हो गया कैन, ठीक है। कैन या शुड का प्रयोग करोगे, ठीक है। दे सकते, सकते हैं ना बेटा, इसलिए कैन अभी बताया था, सकते हैं के साथ कैन का प्रयोग करोगे, सकते थे के साथ कुड का प्रयोग करोगे, सिर्फ चाहिए होता तो शुड का प्रयोग कर लेते। हिम आपका ऑब्जेक्ट होगा, गो टू मार्केट ऑब्जेक्ट, टू मार्केट, टू ऑब्जेक्ट आते हैं बेटा, टू मार्केट, टू क्या आते हैं बच्चे? ऑब्जेक्ट आते हैं, है ना बच्चे। आ रहा समझ में? ये इतना समझ में। दूसरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना तो आप रट लीजिए, ठीक है। ये आपका मॉडल वर्ब से लेट आता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सब में देखो, सबसे पढ़ने का आसान तरीका है कि सिमिलरिटी क्या है, किसमें वर्ड ऑर्डर में सिमिलरिटी, ये तो सब में आएगा लगभग में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अविल, देगा, देगी, लेगा, ठीक है। गा आएगा, फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर इंडिफिनिट का है बेटा, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए तो वहाँ पर विल लगेगा, ठीक है। अभी फ्यूचर नहीं होता, पास्ट होता, ठीक है, डिड लग जाता है ना। ऐसे कोई भी सेंटेंस का होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी, बस। वह मुझे अंदर जाने देगा, क्या हो जाएगा? वह मुझे अंदर जाने देगा। ही विल लेट मी गो इनसाइड, ही विल लेट मी गो इनसाइड। लेट का प्रयोग समझ में आ रहा है बेटा? लेट कहाँ पर प्रयोग होता है? यूज ऑफ लेट, लेट किस लिए करते हैं प्रयोग? परमिट या परमिशन देने के लिए, अलाउ करने के लिए, कोई कार्य अलाउ करने, जारी रखने के लिए, ओके, जारी रखना, ठीक है। परमिशन देना, आगे बढ़ाते रहना। और कहाँ कहाँ पर होता है? टेंस में होता है, मॉडल वर्ब्स में होता है, इम्परेटिव वर्ब्स में होता है। और ये सारे मैंने फॉर्मूलाज बता दिए हैं, समझा दिए बच्चों को। अब सिमिलरिटी क्या है? एक फार्मूला लो, दूसरा लो, उसमें देखो सिमिलरिटी कहाँ पर चेंजिंग है, बस सारा समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। ये पढ़ते रहिए, इसको आगे बढ़ाते रहिए। लेट का प्रयोग पढ़ा दिया है, कोशिश करेंगे इससे अच्छा और वीडियो डालें जिससे आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन हमारे चैनल्स को अभिनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें बच्चे। आप भी मेहनत करते हो, हम भी मेहनत करते हैं, इसके लिए आपको आना चाहिए, सारे प्रयोग आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। और हमारा चैनल आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए हम अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बेटा हमारे चैनल्स को आगे बढ़ाइए, ठीक है बेटा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।